जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, सीटेट के पासिंग मार्क को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों में अभी भी कंफ्यूजन है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैटेगरी वाइज भी बताने वाले हैं। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो सीटेट उत्तीर्ण माने जाएंगे। और यहाँ पर बात किया जाए ओबीसी की, तो यहाँ पर 82 नंबर से इनका काम चल जाता है, क्योंकि 5% का रिलैक्सेशन इनको केंद्र सरकार के द्वारा सीटेट देती है। तो यहाँ पर 82.5 हुई, लेकिन 150 नंबर का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 82.5 का तो कोई औचित्य नहीं रह गया। तो यहाँ पर एनसीटी तय करती है कि 82 नंबर है तो आपको सीटेट उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर बात किया जाए एससी कैटेगरी के, तो यहाँ पर इनको भी 82 नंबर की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये सीटेट उत्तीर्ण माने जाएंगे। और एसटी कैंडिडेट के लिए भी 82 नंबर निर्धारित की गई है। और दिव्यांग की बात किया जाए तो यहाँ पर उनके लिए भी 82 नंबर की आवश्यकता होती है, तो अब तब जाकर के ये सीटेट उत्तीर्ण होंगे। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 जो 1,60,000 के लगभग में बहाली आने वाली है, उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए। आइए दोस्तों, अब हम बिहार के बारे में देखेंगे। वहाँ पर सीटेट के लेकर के जो छूट दी गई है, कैटेगरी वाइज कितना दिया गया है और किस किस कैटेगरी को मिला है। देखिए साथियों, यहाँ अनरिजर्व महिला अभ्यर्थी, उनको 82 नंबर की आवश्यकता है। यदि उनका 82 नंबर आ रहा है तो वह बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है उनको। आप जो भी आपके मन में शंका चल रही है उसको निकाल दीजिए और टीआरई 4 की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि यहाँ का जो स्थानीय सरकार है वो 5% का छूट यहाँ के महिला अभ्यर्थियों को दी गई है। तो यहाँ पर 90 के जगह पे आप 82 नंबर से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डाउट बना हुआ रहता है कि महिला अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, तो क्या उन्हें 82 नंबर से काम चल जाएगा? नहीं, अदर स्टेट के जो महिला अभ्यर्थी उनको जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल की जो क्राइटेरिया है वह फुलफिल करना होगा। उनको 90 नंबर की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी तो है, लेकिन महिला भी ठीक है, अदर स्टेट के भी महिला है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा, बिहार के वासी होना चाहिए। यहाँ के बिहार के जो महिला अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो सीटेट में 5% का जो छूट मिलता है यहाँ के स्थानीय सरकार उनके लिए है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर 82 नंबर से काम चल जाएगा। यहाँ के स्थानीय सरकार 5% की छूट देती है। और यहाँ पर बात किया जाए बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी को ही यहाँ के सरकार 2 भागों में बांट दी है, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा करके। तो यहाँ पर इनका कोई दिक्कत नहीं है। 82 नंबर यहाँ पर केंद्र सरकार जो दे रही थी यहीं पर, इसमें स्थानीय सरकार कोई छूट नहीं दी है, ज्यों का त्यों रखा गया। लेकिन एससी और एसटी अभ्यर्थियों का बात किया जाए तो उनका यदि सीटेट में 75 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीपीएससी टीआरई 4 में आप एलिजिबल हैं। यदि आपको 75 नंबर से अधिक आ रहा है, यानी 75 नंबर आ रहा है, तो आप सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन एक डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए, जो एससी एसटी कैटेगरी जो भी है, जो भी अभ्यर्थी है, वो बिहार से होनी चाहिए। अदर स्टेट में यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में है, लेकिन आप चाहेंगे कि हम बिहार में आकर के ये 75 नंबर वाला जो आरक्षण दिया गया उसका हम लाभ ले लें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, यहीं के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से अदर स्टेट के अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा 89 है, 88 है, क्या हम एलिजिबल हैं? हम अपने राज्य में एससी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप जनरल में काउंट होंगे। तो जब आप जनरल में काउंट होंगे तो जनरल की क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। 5% जो केंद्र सरकार दे रही थी एससी एसटी अभ्यर्थियों को, और यहाँ का बिहार सरकार जो स्थानीय सरकार है वो भी एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अपने तरफ से छूट देती है। तो कुल छूट 10% हो गया। तो 10% का छूट आप देखेंगे तो 150 नंबर में से आपके यदि 75 नंबर आ रहा है और एससी एसटी दिव्यांग बिहार से हो, तब जाकर के ये आपको लाभ मिलेगा। और अदर स्टेट के जो महिला और अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, उनको 90 नंबर की आवश्यकता होगी। टीआरई 2 में भले
बिहार सरकार जो एलिजिबल कर दिया था, लेकिन इनके फैसलों को जब हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया तो वहाँ पर साफ निर्देशित कर दिया गया, ऑर्डर आया कि भाई यहाँ जो बिहार के स्थानीय लोग को ही लाभान्वित किया जाएगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप साफ साफ शब्दों में समझ चुके हो। यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें से पूछ सकते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।